हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफिशिएंसी इन मिलिट्री साइकोलॉजी। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एफिशिएंसी? स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट मिलिट्री में बहुत वाइड है। ये किस तरह से एक सोल्जर अपने स्किल्स और ट्रेनिंग को यूज़ करके अपने टास्क को बेस्ट पॉसिबल तरीके से परफॉर्म करता है, ये उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। एफिशिएंसी का मेन फोकस होता है रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ और टाइम मैनेजमेंट। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के कुछ की फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग एंड स्किल लेवल है। जितना ज़्यादा ट्रेन और स्किल्ड एक सोल्जर होगा उतनी ही उसकी एफिशिएंसी हाई होगी। ट्रेनिंग से सोल्जर्स के को डिफरेंट सिनेरियो और चैलेंज के ज़रिए प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। प्रॉपर रिसोर्स जैसे कि वेपन्स, कम्युनिकेशन टूल्स और ट्रांसपोर्टेशन को अवेलेबिलिटी भी एफिशिएंसी को इन्हेंस करती है। थर्ड आता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एक सोल्जर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी उसकी एफिशिएंसी पे असर डालती है। फिटनेस और मेंटल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फोर्थ है लीडरशिप एंड कमांड। अब इफ़ेक्टिव लीडरशिप और क्लियर कमांड स्ट्रक्चर भी एफिशिएंसी को इन्हेंस करती है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस सोल्जर को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी एंड वर्क हैबिट पर। अब एफिशिएंट वर्क हैबिट वो प्रैक्टिस है जो किसी भी टास्क को इफेक्टिवली और टाइमली तरीके से कंप्लीट करने में मददगार होती है। मिलिट्री में एफिशिएंट वर्क हैबिट डेवलप करना और उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट है इम्पोर्टेंट वर्क हैबिट, डिसिप्लिन एंड रूटीन। अब डिसिप्लिन और रूटीन को फॉलो करना मिलिट्री लाइफ को इंटीग्रल पार्ट है। सुबह जल्दी उठना, फिजिकल ट्रेनिंग करना और अपने डेली टास्क को टाइमली कंप्लीट करना एफिशिएंट वर्क हैबिट में शामिल है। सेकंड है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। एडवांस प्लानिंग और टास्क को ऑर्गेनाइज करके रखना भी एफिशिएंटली या एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। सोल्जर्स को अपने मिशंस के लिए एडवांस प्लानिंग करनी होती है। अडाप्टेबिलिटी। अब हर सिचुएशन में अडॉप्ट करने की एबिलिटी को भी एफिशिएंट वर्क हैबिट का पार्ट है। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और क्विकली अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जैसे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी बहुत एफिशिएंट वर्क में एक हैबिट का पार्ट है। जैसे कि क्लियर कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होती हैं और टास्क एफिशिएंट कंप्लीट होती हैं। एग्जांपल देता हूँ, अगर एक सोल्जर अपने डेली रूटीन में सुबह जल्दी उठा है, फिजिकल ट्रेनिंग करता है, अपने इक्विपमेंट को रेडी रखता है और अपने डेली टास्क को टाइम टाइम पे कंप्लीट करता है, तो ये उसकी एफिशिएंट वर्क हैबिट है जो शो करता है। ये हैबिट्स उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और को इम्प्रूव करती हैं। व्हाट इज़ बोर्डम? अब बोर्डम का एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेट है जहाँ किसी शख्स को इंटरेस्ट और स्टिमुलेशंस की कमी महसूस होती है। मिलिट्री में बोर्डम एक कॉमन इशू है जो एफिशिएंसी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। कंटिन्यूस रूटीन्स और जो उसकी टास्क हैं सोल्जर्स में बोर्डम डेवलप कर सकती है। अब अगर हम इसके इफ़ेक्टिव और बोर्डम के बारे में बात करें, इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो रिड्यूस अटेंशन एंड फोकस। बोर्डम से अटेंशन और फोकस कम हो जाता है जो कि डेंजरस हो सकता है, स्पेशली अगर आप कोई कमांड उठा के खड़े हैं कम्बाट सिचुएशन में। और सेकंड है डिक्रीज मोटिवेशन। बोर्डम से मोटिवेशन कम हो जाता है जो टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करने में रुकावट बन सकती है। इंक्रीज एरर में क्या होता है, बोर्डम की वजह से एरर और मिस्टेक्स होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। एग्जांपल देता हूँ, अगर एक सोल्जर को बार बार एक ही टाइप के गार्ड ड्यूटी परफॉर्मेंस करना पड़ती है जहां उसको सिर्फ स्टैंडिंग और पेट्रोलिंग करना होता है बिना किसी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी के, तो उसको बोर्डम महसूस हो सकता है। ये बोर्डम उसकी कंसंट्रेशन और अलर्टनेस को इफ़ेक्ट कर सकती है, उसकी एफिशिएंसी को कम कर देती है। अगर हम बात करें कॉम्बैटिंग बोर्डम की, तो इसमें फर्स्ट आता है टास्क वेरिएशन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क असाइन करके बोर्डम को कम्बाट किया जा सकता है। सेकंड है स्किल डेवलपमेंट। कंटिन्यूस ट्रेनिंग और न्यू स्किल सीखने के से बोर्डम को रिड्यूस किया जा सकता है। थर्ड है
रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और ब्रेक्स भी बोर्डम को कम करने में मददगार होती हैं। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑन एफिशिएंसी। इन्वायरमेंटल कंडीशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सोल्जर की एफिशिएंसी पे। अब डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि वेदर और ऑपरेशनल सेटिंग सोल्जर्स की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती हैं। अब इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? वेदर कंडीशन क्या होती है कि जैसे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे कि एक्सेसिव हीट, कोल्ड, रेन और स्नो सोल्जर्स की फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करती हैं। सेकंड आता है टेरेन। अब डिफ़िकल्ट टेरेन्स जैसे कि माउंटेन, डेजर्ट और जंगल्स भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्पेक्ट करते हैं। थर्ड आता है ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। अब कॉम्बैट जोन और हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट में भी एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। एग्जांपल देता हूँ इसके बारे में। अगर एक सोल्जर को एक्सट्रीम हॉट क्लीमेट में ऑपरेशन करने पड़ते हैं तो हीट एग्जूशंस और डिहाइड्रेशन और फिटेज उसकी एफिशिएंसी को कम कर सकती है। इस तरह अगर वो स्नो कवर्ड टेरियन में ऑपरेट कर रहा है तो कोल्ड, स्ट्रेस और स्लिपरी कंडीशन उसकी मोबिलिटी और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, फीडबैक के लिए भी कमेंट करें। थैंक यू।